इमरान खान ने कहा मुझे 2 दफ़ा मारने की प्लानिंग की गई। मेरे खाने में ज़हर और उसको किस तरह के कमरे में अब रखा गया। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी दोस्तों, अहम तरीन आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। इस वक्त की सबसे हैवी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये है कि इमरान खान ने खुद अपने मुंह से कहा कि मुझे ओवन नुमा कमरे में रखा गया है, जिसमें मुझे सारा दिन सारी रात पसीना आता रहता है और मैं पसीने से शराबूर रहता हूँ। और कमरे का साइज तो आपको पता है कि 8 बाई 6 का कमरा होता है वो। और उसको भी वो उन्होंने इस किस्म का कमरा ढूंढ के उसके अंदर रखा है, जिसके अंदर कह लें कि जिसके ऊपर सुबह पहली किरण निकलती है सूरज की तो उसके ऊपर पड़ती है और आखिरी किरण भी उसी के ऊपर पड़ती है, इसलिए वो ओवन नुमा कमरा हो जाता है। और फिर इमरान खान ने कहा कि मुझे मारने के लिए 2 दफा कोशिश की गई। क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए थी? क्या इसके ऊपर तमाम मामला क्लियर नहीं होने चाहिए थे? जो मेरा मुजरिम था उसको वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में पेश किया जाता था और मुझे फिजिकली बुलाया जाता था अदालतों में, ताकि मेरे ऊपर दोबारा से कोई अटैक किया जा सके। मगर अल्लाह, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मैं सब्र कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे कारकुनान भी बहुत सब्र कर रहे हैं, बहुत हौसले में हैं। और वो 22 अगस्त को हर तरह से तैयार थे। मुझे यकीन है कि वो 8 सितंबर को भरपूर तरीके से इस जलसे में शामिल होंगे और इनको कोई रोक नहीं सकेगा। इसके ऊपर मैं आपको एक और इंकशाफ बताता चलूं कि अली अमीन गंडापुर की जो काफिला था जो 22 अगस्त को आ रहा था, उसके अंदर तकरीबन अली अमीन गंडापुर ने तकरीबन 5,000 लोगों को पहले ही इस्लामाबाद और पिंडी में पहुंचा दिया हुआ था, 2-3 दिन पहले ही। और फिर उसके बाद एस्कीवेटर्स उसके पास थे, बलडोजर्स उसके पास थे और ट्रैक्टर्स जिनके आगे ब्लेड लगी हुई है वो उसके पास थी, क्रेनें उसके पास थी। वो बड़ी तैयारी के साथ आ रहा था। उसके उस काफिले को रोकना नामुमकिन था, नामुमकिन था। अगर आप खंदक भी खोद देते तब भी उसके काफिले को रोकना नामुमकिन था, क्योंकि उसके साथ ब्लेड वाले ट्रैक्टर्स भी थे, डंपर्स थे, जिनके अंदर ऑलरेडी मट्टी थी कि कहीं पे ये मट्टी उठाकर भी ले जाते तो उन्होंने वहां पे मट्टी डालकर उसको क्लियर करके उधर से रास्ता बनाकर उन्होंने फिर आगे आ जाना था। और तीसरी और अहम तरीन बात इमरान खान ने कही कि ये मेरे साथ जो जेल के अंदर अमला है उसको 4 बार तब्दील कर चुके हैं, क्योंकि वो जो जो भी मुझे खाना दिया जाता था वो उस खाने को चेक कर लेते थे कि इसके अंदर कहीं जहर तो नहीं दिया जा रहा, इसलिए बार बार अमले को चेंज किया जाता है। मगर वो अपनी इखलाकी और अपनी ड्यूटी समझते हुए वो मेरे खाने को हर दफ़ा चेक करते हैं। चेक करने के बाद मुझे खाना दिया जाता है कि कहीं मेरे खाने के अंदर जहर तो नहीं है। इमरान खान ने आज बड़े खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान से एक सहाफ़ी ने कहा कि आप कौमी मुफाहमत के लिए आप इनको माफ़ कर दें और वो आपको माफ़ कर दें, पिछला सब कुछ भूलें और आगे चलें। तो इमरान खान ने कहा कि मैं इनको माफ़ कर दूं, कर दूंगा। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये मुझे माफ़ कर दें, किस वजह से, मैंने क्या किया है? फिर आगे उससे आगे चलते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं क्या 8 फरवरी का जो इलेक्शन की कौम के मैंडेट के ऊपर डाका जनी की गई है दिन और रात दोनों टाइम पर, क्या मैं उस डाका जनी को भूल जाऊं और इन चोर करप्ट तरीन लोगों को मैं मान लूं? इनकी जो ये हारे हुए थे और इनको जिताकर पेश किया गया, क्या मैं इस चीज को मान लूं? इसलिए ये काम मैं अपने जीते जी नहीं कर सकता। इमरान खान का फिर एक दफा अज़म,
कि मैं ना झुकूंगा ना बिकूंगा। ये तो मेरे एक कारकुन को तोड़ नहीं सके, ये मेरे एक कारकुन को तोड़ नहीं सके। हसन नियाजी की वालदा ने कहा कि इनको कहा जाता है, जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हैं, मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर हैं, उनको कहा जाता है कि ये आप लिख कर दें कि आप यहाँ पर बेहतरीन सहूलियात में हैं। और इमरान खान ने कहा भी कि हाँ ठीक है, उन्हें कहो कि लिख कर दो और अपनी जान छुड़वाओ। मगर आगे से कारकुनान ने कहा, खान साहब हम भी आपके कारकुन हैं, हम भी इस तरह से नहीं हो सकता कि हम इस तरह से हार मान जाएं, हम हक का साथ छोड़ दें और हम बातिल को अपना लीडर मान लें। इस तरह से कुछ नहीं होगा और ना ही हम इस तरह से कुछ मानेंगे। हमने ना कुछ किया है और ना ही हम कोई गलत स्टेटमेंट के ऊपर साइन करेंगे। इसी वजह से वो आज भी मिलिट्री ट्रायल्स में फंसे हुए। इमरान खान और उसकी हमशीरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और एक आपको बात बता दूं, सदीक जान ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है कि मुस्लिम लीग नून वाले सिर्फ ये जान लें, ये पता करवा लें कि आजम खान सवाती को उस दिन जेल में गेट नंबर 1 से कौन अंदर लेकर गया था, तो इनको खुद इनकी नींदें जो हराम है वो मजीद हराम हो जाएंगी। और किस तरह हराम होगी, ये एक ही बात है कि वो सिर्फ ये पता कर लें कि जेल के अंदर आजम खान सवाती को कौन लेकर गया था। सिर्फ इतना पता करने पर इनकी जो मजीद नींदें हैं वो हराम हो जाएंगी और ये पहले भी नहीं सो सकते बेचारे, तो मजीद ये बिल्कुल भी नहीं सो सकेंगे। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।